अष्टमी नवमी आ रही है, घर घर में कन्या पूजन होगी, तो किस अवस्था की कन्या की पूजा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, इस संदर्भ में जनमेजय जी ने जब प्रश्न किया तो श्री वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। 1 वर्ष तक की कन्या जो गंध अक्षत पुष्प आदि के उपचार को नहीं समझती, उसको अनुष्ठान की विधि में नहीं लेना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या जो है उससे पूजा करना प्रारंभ करें। तो 2 वर्ष की जो कन्या है उसकी कौमारी संज्ञा है, कल हमने बतलाया था। दुख और दारिद्र्य के नाश के लिए 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें, कौमारी कन्या का पूजन करें। 3 वर्ष की अवस्था की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति की संज्ञा दी गई है, धर्म अर्थ और काम को प्रदान करने वाली है। यदि आप 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति उससे होती है। 4 वर्ष की जो कन्या है वह कल्याणी रूप में कही गई है और उसकी पूजा से विद्या और विजय प्राप्त होती है। आपका कोई मुकदमा चल रहा है, किसी शत्रु से आप परेशान हैं, तो 4 वर्ष की कल्याणी कन्या का पूजन करें, 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें, उससे आपको विजय प्राप्त होगी और विद्यार्थी वर्ग जो पूजा करे उसको विद्या प्राप्त होगी। 5 वर्ष की जो कन्या है उसकी रोहिणी संज्ञा कही गई है और रोहिणी कन्या का पूजन करने से रोगों की निवृत्ति होती है। 6 वर्ष की कन्या का कालिका संज्ञा कही गई, ये शत्रुनाश के लिए इसकी पूजा विशेष रूप से बतलाई गई। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया और उसकी पूजा से धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति व्यास जी कह रहे हैं। श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं 8 वर्ष की कन्या जो है उसकी संज्ञा सांभवी है और सांभवी की पूजा करने से दुख नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा है, उसकी पूजा से अभिष्ट सिद्धि होती है, जो भी आपके मन में अभिष्ट इच्छा है उसकी पूर्ति उससे पूजा से हो जाती है। और 10 वर्ष की जो कन्या है उसकी संज्ञा है सुभद्रा, वो मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान वेद व्यास जी कह रहे हैं। उसके बाद कन्याओं का पूजन करने के बाद मंत्र कौन सा पढ़े, तो श्री व्यास जी कह रहे हैं भगवती के बीज मंत्र से। देवी जी का बीज मंत्र हमने कल बतलाया था, ऐम ह्रीम क्लीम, ये तीनों महादेवियों का बाघ बीज काम बीज आदि जो कहा गया है बीज मंत्र, इनसे कौमारी कन्या का पूजन करें, सभी कन्याओं का पूजन करें, अथवा श्री सूक्त के द्वारा कन्याओं का पूजन करें, अथवा वैदिक मंत्र अंबे अंबे अंबालिके आदि मंत्रों से कन्याओं का पूजन करें और हाथ जोड़ के कन्याओं से प्रार्थना करें, दुर्गा त्रयार्ति भद्रम सदा दुर्गार्ति नाशनी दुर्गेया सर्वदेवानां ताम दुर्गा पूज्याम्यहम्। हे भगवती दुर्गा स्वरूपा कन्या देवी, हम तुम्हारी पूजा भगवती के रूप में कर रहे हैं, आप हमारी दुर्गति का नाश करें, हमारे गंध अक्षत पुष्पादि उपचारों को ग्रहण करें और खूब सुंदर मिष्ठान पकवान खिलाकर उनको प्रसन्न करें और उसके बाद सम्मानित करके विदा करें। और ध्यान रहे कि हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं देवी के रूप में, तो ऐसा ना हो कि 9 दिनों में तो 9 देवी के रूप में पूजा करें और बाद में कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ व्यभिचार हो रहा है। यह इस देश के लिए कलंक की बात है। जो धर्म प्राण राष्ट्र है उसमें देवियों के रूप में जो कन्याएं पूजी जाती हैं उनके साथ अनाचार हो, उनके साथ अन्याय हो, ये बहुत दुखद बात है। तो भैया केवल 9 दिनों में कन्या की पूजा ना करें, बल्कि प्रतिदिन कन्याओं का बंधन करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनको देवी रूप माने, क्योंकि साक्षात भगवती का रूप ही देवियां हैं। मातृ शक्ति साक्षात भगवती का स्वरूप है। और दूसरा निवेदन यह है कि कन्या पूजन के लिए कहां से लाओगे, यदि कन्या को कोख में मार डालोगे। पता चल जाए कि कोख में बेटी है, लोग वहीं उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। और भैया जब कन्या को कोख में मारोगे तो फिर चाहे जितनी कन्या पूजा कर लेना, पर देवी प्रसन्न होने वाली नहीं है। बहू हर किसी को चाहिए पर बेटी नहीं चाहते। देवी की पूजा तो करेंगे पर घर में बेटी नहीं चाहिए। अरे भैया वो मां तभी प्रसन्न होगी
और जब आप घर में देवियों का, कन्याओं का सत्कार करेंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे, बेटियों को शिक्षित बनाएंगे। और हम तो कहते हैं बेटी उसी के घर में जन्म लेती है जिस पर माँ की बड़ी कृपा होती है, माँ की जिस पर विशेष कृपा होती है, उसी के घर में बेटियां जन्म लेती हैं। हर किसी के घर में बेटियां जन्म नहीं लेती हैं। यदि बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। साहब, बेटी तो साक्षात भगवती का स्वरूप है। कल हमने निवेदन किया था कि नवरात्र में मां की पूजा तो करें, भगवती जगदम्बा की पूजा तो करें, पर अपनी मां की पूजा भी करें। ऐसा ना हो कि आपकी मां घर में आंसू बहा रही है और आप जगराता कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो मां की उपासना तो आप कर रहे हैं, लेकिन अपनी जन्मदात्री मां की उपेक्षा कर रहे हैं। वो बेचारी घर में पड़ी है, इलाज और दवाओं के लिए तरस रही है, बेटे से मिलने बात करने तरस रही है। उस मां की उपेक्षा करके आप चाहे जितनी भगवती की आराधना कर लेना, चंडी यज्ञ कर लेना, पर वह मां प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि वही मां आपके मां के रूप में आपके घर में बैठी है। और यदि आपने अपनी मां को प्रसन्न कर लिया तो सच मानना वो मां बहुत प्रसन्न हो जाएगी।